हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस संगीता श्रीवास्तव में स्वागत है। स्टूडेंट, हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर का सामुदायिक विकास कार्यक्रम नियोजन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का सिद्धांत का अध्ययन किया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, जिसमें स्टूडेंट हमने पढ़ा कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का पहला सिद्धांत होता है प्राथमिक आवश्यकता का सिद्धांत। सेकंड हमने बताया यथा स्थिति समायोजन का सिद्धांत। थर्ड है आत्मनिर्भरता का सिद्धांत और फोर्थ है सहभागीदारिता का सिद्धांत। अर्थात गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता को चाहिए कि जो भी प्रोग्राम का आयोजन वह करे, ग्रामीण महिलाओं और उनकी जो नेता हैं उनसे मिल करके उनका राय लेकर के ही कार्यक्रम का रूपरेखा बनाएं, जिससे कि महिलाएं स्वयं उसके महत्व को समझेंगी और उसमें अपना रुचि सहयोग भी प्रदान करेंगी, जिससे कि जो कार्यक्रम किया जाएगा वह पूर्ण रूप से सफल हो सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, फिफ्थ पॉइंट है जाति धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत। गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ती को यह चाहिए कि ग्रामीण समाज में जाति वर्ग धर्म इत्यादि आधार पर कभी भी किसी भी प्रकार की पक्षपात नहीं करनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, जो कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग से संबंधित हो, उनकी सहायता करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनकी उत्थान हेतु आवश्यक कार्यक्रम बनाना एक गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ती का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का यह भी एक सिद्धांत है कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। 6 पॉइंट है परिवार तक पहुंच का सिद्धांत। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का यह भी एक सिद्धांत है कि परिवार के सदस्यों तक पहुंच बनाए। जो गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता है वो परिवार के एक एक सदस्यों तक पहुंच बनाए या हर परिवार के सदस्यों से सहयोग संपर्क बनाए, जिससे कि उस परिवार के समस्त समस्याओं को जान सके और उसका समाधान भी आसानी से कर सके। एक गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता के रूप में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आपको किसी भी परिवार का संपूर्ण अध्ययन करना होगा कि परिवार में कितने सदस्य हैं, सभी सदस्यों के कार्य क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनके पास कौन सा संसाधन उपलब्ध है, जिससे कि उनकी समस्याओं को आप पर्याप्त ढंग से जब जान लेंगे तो उनका समस्या का समाधान भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। प्रशिक्षित विशेषज्ञों से तात्पर्य है गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता को जब कार्यक्रम का आयोजन करना है तो वह गृह विज्ञान विशेषज्ञों से, विद्वानों से संपर्क करें और ग्रामीणों से उनकी भेंट कराएं। जैसे आपका जो प्रोग्राम है वो यदि कृषि से संबंधित है तो आपका यह उद्देश्य होना चाहिए कि जो कृषि के विशेषज्ञ हैं उनसे, जो ग्रामीण कार्यकर्ता है, जो ग्रामीण कृषक है, उनका दोनों लोगों का क्या करें, भेंट कराएं, एक दूसरे से मिलन कराएं, जिससे कि एक विशेषज्ञ जो होता है वो पूर्ण रूप से उनकी समस्याओं को समझेगा और उनका समाधान कर सकता है। इसी तरह से डॉक्टर है, किसी रोगी के, किसी भी व्यक्ति का किसी रोग से समस्या है, कोई किसी रोग से वो परेशान है, तो जो उस रोग के विशेषज्ञ हैं अर्थात जो डॉक्टर हैं उनसे उस ग्रामीण व्यक्ति का भेंट कराना चाहिए, जिससे कि उसके समस्या का अच्छी तरह से निदान हो सके। ठीक है। इसी तरह से हेल्थ गाइडर को चाहिए कि अगर किसी की हेल्थ से समस्या है तो हेल्थ गाइडर से भेंट कराया जाए। ठीक है। तो जो जिस विषय से संबंधित आपका कार्यक्रम है, जो व्यक्तियों की समस्या है, उसके विशेषज्ञ से ग्रामीण वासियों को भेंट करा देना, उनका मीटिंग करा देना ही गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का एक सिद्धांत है।
नेक्स्ट है स्टूडेंट स्वयं करके सीखने का सिद्धांत। इससे तात्पर्य यह है कि गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता जो संबंधित व्यक्ति है, जो ग्रामीणवासी है, जिनकी जो समस्या है, उनको स्वयं करके सीखने पे आधारित उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। जैसे ग्रामीण महिलाओं को अगर आप अमरूद की जेली बनाना सिखाते हैं, समझाते हैं, तो उनको प्रदर्शन द्वारा कोई चीज़ बताएं जिससे वे खुद देखें, खुद उस चीज़ को समझें और समझ करके उसको स्वयं से निर्देशित करके उसको बनाएं। ठीक है, तो स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रसार शिक्षा, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का यह एक सिद्धांत है, लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखें। जैसे अगर आप किसी गेहूं के बीज के संबंध में ग्रामीणवासी को बता रहे हैं तो केवल बता देना या दिखा देना ही पर्याप्त नहीं होता है। थोड़े से एरिया में उस गेहूं के बीज को बो देना और उससे जो लाभ होता है उसको वो स्वयं देखे, स्वयं उसको बोए और स्वयं उसका लाभ हानि वो देखें, तब वो उसकी समस्याओं का वास्तविक निराकरण होगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से यदि किसी महिला को आप जैम जेली बनाना सिखाते हैं, किसी महिला को लघु उद्योग के रूप में आप अचार बनाने की प्रेरणा देते हैं कि आप अचार बना करके अपने आर्थिक धनार्जन कर सकती हैं, आप एक लघु उद्योग चला सकती हैं, तो ओरल मत बताइए ना, फिगर से मत बताइए, डायरेक्टली उनको करके सीखने दीजिए। एक बार करके सीखेंगी तो उसके लाभ को, उसकी हानि को वो स्वयं से समझेंगे और फिर जो बेनिफिट होगा उसको वो समझ करके फिर अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर लेंगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का, लर्निंग बाय डूइंग। आई होप स्टूडेंट यू लर्न, यू रिमेंबर, यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट है ग्रामीण महिला के अनुभव जानने के सिद्धांत। ग्रामीण महिलाओं के अनुभव जानने के सिद्धांत वही चीज़ें हैं कि ग्रामीण महिलाएं कोई भी चीज़ अपने अनुभव से ज़्यादा सीखती हैं। ग्रामीण महिलाओं में स्टूडेंट जो उनको अनुभव है उस अनुभव का भी लाभ उठाना चाहिए। जैसे कुछ महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं जो होती हैं वो शहरी दवाओं के विषय में कम जानकारी उनको होती है, लेकिन घरेलू उपचार से कुछ रोगों का वे उपचार कर सकती हैं। घरेलू नुस्खे के द्वारा, घरेलू उपचार से कुछ समस्याओं का समाधान वे कर सकती हैं। वे अनाजों को सूप में बहुत अच्छे से फटक करके उसको साफ कर सकती हैं, है ना। जैम, जेली, अचार, मुरब्बा को वो संरक्षित करने की विधियां भी बहुत अच्छी तरह से, वैज्ञानिक विधियां तो नहीं जानती हैं लेकिन घरेलू विधियों में वो निपुण होती हैं। जैसे तेल मिला के रख देना, नमक मिला के रख देना, तेल में डुबा के रख देना, उसको साफ सफाई से यूज करना, ये सारी चीज़ें वो जानती हैं। तो उनका जो अनुभव है उसका उपयोग करके वे अपनी समस्याओं का समाधान करें, ऐसा हमारा प्रसार शिक्षा होना चाहिए। ये प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। नेक्स्ट है स्थानीय संसाधनों के उपयोग का सिद्धांत। स्थानीय संसाधनों के उपयोग से तात्पर्य है कि जो संसाधन उपलब्ध हैं, जो संसाधन उन्हें आसानी से उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करके उनके समस्याओं का समाधान करना। जैसे उन्हें फलों के बगीचे, साग सब्जी की वाटिका लगाने में उनके पास जो भूमि है, जो सिंचाई का संसाधन है, उसका उपयोग करके वे अपने संसाधनों के द्वारा ही उपज को बढ़ा सकती हैं और साथ ही साथ अपनी धनार्जन में, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग भी कर सकती है। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के सिद्धांत ये रहे कुछ। इसके बाद राष्ट्रीय विकास में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का क्या योगदान है, तो आपने पूरा ओवरऑल पढ़ा है तो आप खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का राष्ट्र के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान, सहयोग रहा है। इससे देश की आर्थिक विकास होगी। कैसे? जब ग्रामीण जनता, ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण पुरुष अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकते हैं और धनार्जन में वृद्धि होगा तो निश्चित रूप से देश से गरीबी दूर होगी, क्योंकि देश के अन्नदाता तो कृषक ही होते हैं ना। कृषि कहाँ होता है? शहरों में नहीं होता है, किसी फैक्ट्री में, मिल में नहीं ना होता है।
कृषि तो खेतों में होता है। जब विविध प्रकार के नवीन खेतों बीजों का उपयोग कृषक करेंगे तो कृषि में उन्नति होगा, अनाज भी अधिक उत्पन्न होगा, जिससे कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। इसके साथ ही पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी जब लघु उद्योग करेंगी, है ना, और आर्थिक इनकम में सहयोग करेंगी तो देश से गरीबी कहीं ना कहीं दूर भी होगा और महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। महिलाएं भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। देश का सामाजिक विकास भी होगा। अभी अभी हमने आपको बताया कि समाज में जितने भी लोग हैं अगर उनको प्रशिक्षित कर दिया जाए, हमारे देश से अशिक्षा को दूर कर दिया जाए, सभी शिक्षित हो जाएं तो किसी प्रकार की शायद समस्या न रहे, जैसे कुपोषण है, गरीबी है ना, और अस्वस्थता है, क्योंकि इन सबको शिक्षा के द्वारा कहीं ना कहीं दूर किया जा सकता है। अपने विचारों से, अपने सोच समझ से इन सब समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसी के साथ साथ गृह आधारित उद्यम एवं उद्योगों का सामाजिक व आर्थिक विकास भी संभव है। ठीक है, घर की से जो जुड़े हुए उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनके प्रयोग से आर्थिक इनकम भी किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आज हमारा ये यूनिट कंप्लीट हुआ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।